क्या आपका हिंदी पेपर अभी तक तैयार नहीं है? कोई बात नहीं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए क्लास 12th सामान्य हिंदी के मात्र ये 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, आपकी पूरी हिंदी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आप वीडियो में कमेंट करिएगा जब आपका पेपर हो जाएगा। जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हो उसको भी बड़े अच्छे से यहाँ पर समझा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और आपको पूरा बताते हैं। तो देखिए, सबको पता है कि आप सभी को हिंदी गद्य का विकास जो है उससे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है? उद्भव एवं विकास, मतलब हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ था और उसका विकास आप थोड़ा समझ लीजिए। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और गद्य की प्रमुख विधाएं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना, इसी से रिलेटेड कम से कम आप 50 प्रश्न विद्या से जो इम्पोर्टेंट है उसको तैयार कर लीजिए। काव्य साहित्य की बात करें तो विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियां, मतलब रचनाएं याद कर लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आए हैं बोर्ड एग्जाम में, बस वही। उसके अलावा आप बिल्कुल भी कोई मत पढ़िएगा। ठीक, कहोगे चलो ठीक है वो तो मैं याद कर लूँगा, फंस भी जाएगा। गद्यांश का कैसे करें? तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके मतलब कि इस साल जो सिलेबस है उसमें गद्यांश का यहाँ पर मैंने 3 पाठ लिखा है, जबकि गद्यांश के 4 पाठ हैं। पहला राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा भाषा और आधुनिकता और चौथा जो है आपका हम और हमारा आदर्श। मैं आपको कहता हूं कोई पैरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक से समझना होगा। राष्ट्र के स्वरूप की बात कर रहा है तो उसमें राष्ट्र लिखा रहेगा, और अगर राष्ट्र नहीं लिखा होगा तो पृथ्वी के बारे में कुछ बताया गया होगा, मतलब कि पृथ्वी से रिलेटेड अगर कुछ बताया गया होगा तो समझ लीजिए वो राष्ट्र के स्वरूप का चैप्टर का वो गद्यांश है। अशोक के फूल में अशोक का फूल खुद ही वहां पर लिखा होगा, और अगर अशोक का फूल नहीं लिखा होगा तो देखिए फूल किसको चढ़ाया जाता है? देवता को चढ़ाया जाता है। तो देवता की अगर बात कर ली जाए या असुर की बात कर ली जाए तो समझ लीजिए अशोक के फूल का है। और भाषा और आधुनिकता में भाषा और आधुनिकता जैसा कुछ दिखेगा तो वो हो जाएगा। और हमारा अगला जो है हम और हमारा आदर्श, उसमें अगर ऐसा लगे कि कोई अपने बारे में बता रहा है तो वो मान के चलिएगा हम और हमारे आदर्श पाठ से है। उसके बाद पद्यांश में पवन दूतिका का जो बहुत बार आया है वो पढ़ लीजिएगा, श्रद्धा मनु में भी जो बहुत बार आया है वो पढ़ लीजिएगा, और गीत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीत जो है उसमें भी जो बहुत बार आया है वो पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसके अलावा भी और पाठ है, लेकिन अगर आप इतना तैयार कर लेंगे कम समय में तो आपका काम बन जाएगा। जीवन परिचय किसका याद करें? तो देखिए 3 लोगों का याद कर लो, कंफर्म फंस जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके अलावा कवि के परिचय में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनकी जगह पर सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से किसी का भी याद कर लोगे आपका फंस जाएगा। अब कहानी का सारांश एवं उद्देश्य, पंचलाइट और बहादुर का मैंने पहले ही अपने मतलब कि चैनल पर अपलोड कर दिया, जाकर आप देख सकते हैं। नहीं अगर आपको डायरेक्ट मिल रहा है तो आप लिखिएगा पंचलाइट कहानी का सारांश, UDP लर्निंग, आपको मिल जाएगा। बड़े अच्छे ढंग से मैंने आपको वो सारा चीज़ वहाँ पर याद कराया है। अब खंड काव्य, तो खंड काव्य देखिए अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है, और हम जिस जिले से आते हैं प्रयागराज, यहाँ पर जो है खंड काव्य में आपका रखा जाता है आलोक वृत्ति, तो आप उसको जो है अच्छे से अपने से क्लियर कर लीजिए। ठीक, और संस्कृत गद्यांश की बात करें तो देखिए 2 ही पाठ जो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, संस्कृत भाषायाः महत्वम और महामना मालवीय। संस्कृत पद्यांश की बात करें तो इसमें भी 2 पाठ ज़्यादा महत्व रखते हैं, सुभाष रत्नानी और जातक कथा। अब इसके बाद लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो बहुत बार आए हैं उनको आप याद कर लीजिए। संधि और विच्छेद में दीर्घ गुण और यणी संधि को ही पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं पढ़कर जाना है। विभक्ति की पहचान में आत्मन और नामन, मतलब कि विभक्ति को ही पढ़कर जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर इंपॉर्टेंट वाले, अनेकार्थी शब्द इंपॉर्टेंट वाले, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट वाले, वाक्यों में त्रुटि मार्जन इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद रस की बात करें तो श्रृंगार, करुण, हास, वीर और शांत रस पढ़ना है। अलंकार की बात करें अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। छंद की बात करें चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलनियाँ पढ़ना है। और पत्र जो है आपको इन टॉपिक पर तैयार करना है, और निबंध की बात करें तो इन टॉपिक पर तैयार करके जाना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।